नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। दिल्ली में किसान संगठनों की आज अहम बैठक होने वाली है। किसान आंदोलन पर आज होगा फैसला। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाई है बैठक। कल पीएम ने किया था कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान और आज किसान संगठन बैठक करने वाले हैं। आगे की रणनीति पर चर्चा होगी कि किसान आंदोलन का आगे का भविष्य क्या हो। किसान आंदोलन पर आज फैसला होगा कि किसान अभी भी धरने पर बैठे रहेंगे या फिर अपने घरों की तरफ वापस लौटेंगे। कल पीएम ने सुबह 9 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, संदेश दिया और संदेश देते हुए प्रकाश पर्व के मौके पर जो 3 कृषि कानून जिसको लेकर के किसान धरने पर पिछले 11 महीने से बैठे हुए थे, उसकी वापसी का ऐलान किया। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। संसद सत्र में इसी महीने हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपना मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया। किसानों का हर वर्ग प्रधानमंत्री मोदी के फैसले से खुश है। पीएम मोदी के फैसले का छोटे बड़े हर किसान ने स्वागत किया। अब ये कर रहे हैं, चलो स्वागत है इनका। मजदूर को, उस देश के किसान को, वंचित को, पिछड़े को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं है। पर चलो देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत अच्छा किया। खुश तो हैं जो कानून रद्द हो गए, इसलिए तो खुश हैं। देश का अन्नदाता खुश है, लेकिन विपक्षी पार्टियां सकते में। उनके हाथ से एक बड़े मुद्दे को पीएम मोदी ने अपने एक फैसले से छीन लिया। एकता करता है, गोली से नहीं डरता है। पीएम मोदी के इस फैसले से 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ही विपक्ष की चुनौती पर ब्रेक लग गया है। अपने एक फैसले से पीएम मोदी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाटलैंड में बीजेपी की राह आसान कर दी। सिर्फ इसी एक फैसले से प्रधानमंत्री ने पंजाब में बीजेपी के लिए अपना एक नया सहयोगी भी पक्का कर लिया। अब इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की क्या स्टेप होगा, क्या पार्टी बीजेपी के साथ? वो तो पहले, आज से मैं तो 3 महीने से कह रहा हूँ कि हम जब मैंने कहा था पहला है किसानों का मसला, उसके बाद हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। जो आपने कहा था, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने अब पूरा कर दिया है और अभी आगे का रास्ता? इससे ज़्यादा और क्या करें? ये तो जो 3 बिल थे, 3 बिल विड्रॉ कर लिए, तो इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक ने विपक्ष के हाथ से एक बड़ा हथियार छीन लिया। एक रंग वाले कहीं जीवन में किसी के रंग नहीं ला सकते। कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष पश्चिमी यूपी के अखाड़े में राजनीति करने की तैयारी में था। किसी के रंग नहीं ला सकते। जाट मुस्लिम समीकरण बनाने की कोशिश चल रही थी। हमारा समाजवादी लोगों का सब रंग लोगों को साथ लेकर के चलने का है, लेकिन इस कोशिश पर एक झटके में विराम लग गया। लिहाजा विपक्ष अब कृषि कानूनों की वापसी को अपनी जीत बताकर अपने समर्थकों का उत्साह बढ़ाने की कोशिश में लगा, ताकि किसानों को बीजेपी के पाले में जाने से रोका जा सके। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस आज पूरे देश में किसान विजय दिवस का आयोजन करने जा रही है। हर राज्य में किसान विजय रैली निकाली जाएगी। इसके साथ ही किसान विजय सभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। पार्टी ने राज्य इकाइयों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा आज कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई है। इस मीटिंग में कृषि कानूनों की वापसी के बाद की रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही संसद सत्र के दौरान कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान ने पिछले 1 साल से दिल्ली की घेराबंदी करके बैठे संयुक्त किसान मोर्चा को भी सकते में डाल दिया। आंदोलन का 1 साल पूरा होने के मौके पर किसान मोर्चा संसद कूच करने की प्लानिंग कर रहा है।
लेकिन अब कृषि कानूनों की वापसी हो जाने के बाद किसान मोर्चा की कोर कमेटी आज बैठक करेगी और आंदोलन की आगे की रणनीति तय करेगी। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में किसान संगठन केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी देने की मांग कर सकते हैं। संयुक्त मोर्चे की आज हमारी मीटिंग है, उसमें पूर्ण रूप से सारी चीज़ें तय होंगी। एमएसपी पे गारंटी कानून, ये दो मसले भी हैं और उसके बाद में एक कमेटी बनेगी जो हर मसलों पर भारत सरकार से बातचीत करती रहेगी। जाहिर है कि पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर जहां पंजाब और पश्चिमी यूपी में बीजेपी को नई संजीवनी दी, वहीं विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीनकर उसे नए सिरे से अपनी सियासी रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।